स्टार्ट करते हैं। नाउ द लास्ट क्लास वी हैव एग्जीक्यूट अ डिफ़ॉल्ट राउटिंग। तो हम लोगों ने स्टैटिक राउटिंग करा था, देन स्टैटिक राउटिंग लास्ट टाइम हम लोगों ने एग्जीक्यूट करी थी, जिसमें हम लोगों ने अपना एक टॉपोलॉजी बनाई थी, लाइक दिस टॉपोलॉजी इज कॉल्ड स्टैटिक राउटिंग मल्टी डेस्टिनेशन टॉपोलॉजीज। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये वाली लैब एग्जीक्यूट करी थी। नाउ यू कैन सी कि इन दिस लैब हम लोगों ने देखा था कि जब भी हम स्टैटिक राउटिंग कर रहे हैं तो जितने डेस्टिनेशन हैं उतने ही हमें रूट डालने पड़ रहे थे। नाउ आई एम रिमूव दिस रूट्स। अब हम इसी डायग्राम पे करते हैं डिफ़ॉल्ट राउटिंग। तो अब हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट राउटिंग। तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग के लिए सिंपल सा लॉजिक है गाइस आप लोगों का, कि बेसिकली द डिफ़ॉल्ट राउटिंग यूज फॉर द इंटरनेट एक्सेस। डिफ़ॉल्ट राउटिंग यूज फॉर इंटरनेट एक्सेस। दूसरा, व्हेन यू कॉन्फ़िगर द स्टैटिक राउटिंग यू नीड अ डेस्टिनेशन नेटवर्क आईपी इंफॉर्मेशन। अगर आप कभी भी स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो आपको जितने डेस्टिनेशंस हैं उन सारे के सारे डेस्टिनेशन का नेटवर्क आईपी चाहिए था। यानी कि अगर मुझे आप लोगों से कनेक्ट होना है तो मुझे आप चारों का एड्रेस रिक्वायर्ड है और मैं चारों की एंट्री अपने पास स्टोर करूँगा। अब मेरे पास अगर 2 मोबाइल फ़ोन है तो मैं क्या करूँगा, दोनों मोबाइल में आपके नंबर सेव करूँगा। मेरे पास अगर 5 मोबाइल हैं तो मैं पाँचों में आपके नंबर सेव करूँगा, क्योंकि मुझे किसी भी नंबर से अगर आपको कॉल करना है तो आपका नंबर उस मोबाइल में होना चाहिए। दैट मीन्स द 5 मोबाइल 20 टाइम्स 20 इंटरेस्ट मेरे पास हो गई। तो यहाँ पर भी सेम है कि यहाँ पर जो रूट्स बन रहे हैं ना स्टैटिक में, वो एज पर द डेस्टिनेशन बन रहे हैं। बट अगर हम डिफ़ॉल्ट राउटिंग की बात करते हैं तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग एज वी डोंट रिक्वायर द डेस्टिनेशन आईपी इंफॉर्मेशन, नॉट रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन नेटवर्क आईपी एड्रेसेस। अगर हम डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस की हमें किसी टाइप की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट राउटिंग यूज़ करते हैं। दूसरा, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि डिफ़ॉल्ट राउटिंग एडी वैल्यू, डिफ़ॉल्ट राउटिंग एडी वैल्यू इज केस भी कितने होती है एडी वैल्यू। डिफ़ॉल्ट राउटिंग एडी वैल्यू क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज द एडी वैल्यू ऑफ डिफ़ॉल्ट राउटिंग? 1 एंड इट रिप्रेजेंट इन राउटिंग टेबल। किससे दिखाई देगा केस भी? राउटिंग टेबल में किस कीवर्ड से दिखाई देगी डिफ़ॉल्ट राउटिंग? एस स्टार, 0 से नहीं। यानी कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट राउटिंग करी है तो उसकी एडी वैल्यू होती है 1 और वो दिखाई देगा एस स्टार। तो नाउ द प्रेजेंट जो हमारी टॉपोलॉजी है उस पर हमने कॉन्फ़िगर करी हुई है स्टैटिक राउटिंग। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले रिमूव स्टैटिक राउटिंग एंड कॉन्फ़िगर क्या करना है, डिफ़ॉल्ट राउटिंग। और कॉन्फ़िगर करना है हमें डिफ़ॉल्ट राउटिंग। इज इट क्लियर एवरीवन? सो हाउ टू रिमूव स्टैटिक राउटिंग एंड कॉन्फ़िगर द डिफ़ॉल्ट राउटिंग। मैं दोबारा से रीओपन कर रहा हूँ इसको। नाउ क्लिक ऑन द मल्टी डेस्टिनेशन राउटिंग। यहाँ पे सबसे पहले मैं ये वाली राउटिंग क्या कर रहा हूँ, ये मेरी जो राउटिंग है, दिस राउटिंग इज़ रिलेटेड टू आईएसपी। गॉट इट द पॉइंट? मैंने क्या करा, कंट्रोल ए करा, कंट्रोल सी करा एंड आई एम जस्ट ओपन इन द नोटपैड एंड नोटपैड में जाने के बाद मैंने आपको बताया था कि जिस भी राउटिंग को आपको रिमूव करना हो
उस कमांड से पहले आप नो लगा दीजिए। तो लाइक मैंने इतने सारे रूट्स बनाए थे। नाउ आई एम मेंशन द कमांड, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ नो। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं है यार, लाइट गई थी तो इस वजह से हट गई होगी। तो जब भी फ्लक्चुएशन होता है तो स्क्रीन हट जाती है। तो नाउ कि मेरे पास जो भी मैंने लास्ट टाइम करा था मैं उससे आगे नो लगा देता हूँ, नो। नो क्योंकि ये सारी कमांड्स, क्योंकि मैंने अगर 100 रूट्स लगाए हैं तो 100 रूट्स के आगे मुझे नो लगाने पड़ेंगे। सो आप देख रहे हो कि स्टैटिक राउटिंग में कितना ज़्यादा काम है, क्योंकि हमने काफ़ी बड़े लेवल पे लैब करी थी। तो यहाँ पे 20 रूट्स मेरे बने थे। 20 रूट्स क्यों बने थे? क्योंकि मेरे 4 डेस्टिनेशन थे। और मैं जब ISP पे कर रहा था तो मेरे ISP पे एग्जिट पॉइंट कितने हैं? 4 थे। और एक तो इसीलिए मैंने टोपोलॉजी को दोबारा से क्रॉस करा, क्योंकि मैंने पहले रूट डिलीट कर दिए थे, वरना मुझे सारे रूट दोबारा लिखने पड़ जाते और हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम नोटपैड का आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे अपनी कॉन्फ़िगरेशन में उतना ही बेस्ट रहेगा। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रिमूव द स्टैटिक राउटिंग, कंट्रोल C करा, एंड देन आई एम कम टू द राउटर, CLI CCNA enable CCNA like CCNA CIS CO Cisco. Now CONFIG config T, और config T में आने का नाम जस्ट पेस्ट। देखिए मैंने सारे के सारी राउटिंग यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। नाउ चेक एंड WR एंड चेक द शो रन। तो शो रन करके हम देख लेते हैं कि कोई राउटिंग तो नहीं बची हुई। तो देखिए सीक्रेट पासवर्ड आपको विजिबल नहीं हो रहा है, इनेबल पासवर्ड आपका शो हो रहा है, फास्ट इथरनेट पे कोई पोर्ट नहीं है, FE0/1 पे भी यहाँ पे कोई IP नहीं, क्योंकि हमने ISP पे डाले नहीं थे। सीरियल पोर्ट्स पर हमने ये IPs कॉन्फ़िगर करे थे। देन और कोई हमारे पास यहाँ पे राउटिंग हो ही नहीं रखी है, यानी कि हमारी जो राउटिंग है वो क्या हो गई है, रिमूव हो चुकी है। कोई भी राउटिंग यहाँ पर नहीं है। Same as I'm just remove this routing, so control A then control C. So now come to paste, and paste करने के बाद now I'm just click on no, नो। तो क्योंकि हमने कॉन्फ़िग लगा रखा था यहाँ पे, तो कॉन्फ़िग भी हमारा ऑलरेडी वहाँ पे है, तो हमें कॉन्फ़िग वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे 6 रूट्स क्यों हैं? बिकॉज क्योंकि हमारे पास 3 डेस्टिनेशंस हैं, लेकिन हमारे जो एग्ज़िट पॉइंट्स हैं वो 2 हैं। तो ईच ऑफ 3 अलाउड है। तो सीरियल 0 पे भी 3 नेटवर्क अलाउड हैं, और सीरियल 1 पर भी 3 नेटवर्क्स हमारे क्या हैं, अलाउड हैं। तो ना हम रिमूव किया, यानी कि एक एग्जिस्टिंग नेटवर्क को हम यहाँ पर ट्रबल शूट कर रहे हैं। कि अगर आपको कोई कहे कि रिमूव द स्टैटिक राउटिंग और एग्जीक्यूटर डिफ़ॉल्ट राउटिंग, तो सबसे पहले आपने जो राउटिंग करी है वो राउटिंग्स आपको रिमूव करनी पड़ेगी। सो नाउ जस्ट क्लिक हियर, देन CLI अगेन CCNA कंसोल पासवर्ड इनेबल, लाइक CCNA enable password, then secret password CIS CO Cisco, then CONFIG config T, and now paste. Now check the end, then WR, and then check the show RU and run. तो जैसे शो रन करेंगे तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे फास्ट इथरनेट पे IP पड़ा हुआ है, सीरियल पोर्ट्स पे IP पड़े हुए हैं, बट देयर इज नो एनी कॉन्फ़िगरेशन इज अवेलेबल। सेम एज आई एम जस्ट रिमूव दीज राउटिंग। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 3 डेस्टिनेशन है, तो 3 ही राउटिंग हमारी यहाँ पर हो रखी है। तो कंट्रोल A, तो आई एम जस्ट, क्यों कॉपी पेस्ट करना, मैं यहीं पर ही नो कर देता हूँ, लाइक NO नो।
NO no, NO no. Control A, Control C, and then come to this router, CLI, enable CCNA, enable, then CCNA, then CIS, CU Cisco, and then end CONFIG config T, and now paste this endpoints. So now you can see, then end WR and then check the show run. तो शो रन से मैं देख रहा हूँ क्या कोई ऐसा रूट ना रह गया हो, क्योंकि कोई भी रूट रह जाएगा तो फिर वो हमें प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देगा. तो कोई भी नहीं है यहाँ पर भी. देन कम टू दिस पीसी, सो लाइक क्लिक, is it NO, then NO, Control A, Control C, CCNA, enable CCNA, CIS, Cisco, CONF config T, then paste, then end, then WR. तो गाइस रिमूव करता हुआ जा रहा हूँ मैं सारी राउटिंग. सो इस तरीके से आपको सबसे पहले सेम उसी लोकेशन पे आके आपको अपनी जो भी कमांड्स आपको हटाने हैं उससे आगे आप नो लिख दोगे. तो गाइस सारी जगह से राउटिंग कर दिया. मुझे अगर डिफ़ॉल्ट राउटिंग करनी है तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास कितने डेस्टिनेशंस हैं, 2 डेस्टिनेशंस हैं. नाउ कि यहाँ पे मैंने एक लिंक डाउन करा हुआ है, S1/1 मेरा क्या है, डाउन है. सो S1/1 को पहले तो मैं क्या करता हूँ, अब करना है. सो पहले मैं राउटिंग इनेबल कर देता हूँ. अब जितने डेस्टिनेशन है उतने आपको रूट्स नहीं बना रहे. यानी कि व्हेन यू कॉन्फ़िगर द डिफ़ॉल्ट राउटिंग वी डोंट रिक्वायर्ड एनी डेस्टिनेशन इन्फॉर्मेशन. मुझे कोई भी डेस्टिनेशन इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए. मैं सिंपल सा क्या करूँगा, मैं सिंपल सा कमांड लिखूँगा IP रूट एंड 0.0.0.0 कोई भी IP हो, एंड स्पेस 0.0.0.0 कोई भी सबनेट हो, अलाउ फ्रॉम S1/1 सेम एज कोई भी सबनेट हो या कोई भी IP हो. सिर्फ ये 2 रूट्स मुझे डालने हैं. यानी कि मुझे कोई भी IP हो 0 कर दिया, सब चीज़ अलाउड कर दी है. नाउ कम टू दिस राउटर, इनेबल CONF config T INT S1/1 शट डाउन पड़ा हुआ है तो इसको नो शट कर देते हैं. देन राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है, देन क्लिक ऑन पेस्ट, इंटर, एंड WR हो गई डिफ़ॉल्ट राउटिंग. तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग के लिए वी डोंट रिक्वायर्ड एनी डेस्टिनेशन इन्फॉर्मेशन. सेम है, यहाँ पे इतना सारे रूट्स दे रखे हैं तो ये सारे रूट्स मुझे नहीं चाहिए. ना ISP के लिए भी मुझे क्या चाहिए, सिंपल सा है कि मुझे अगर ISP पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो ISP के लिए भी आई एम जस्ट पेस्ट, देन अगेन पेस्ट. तो ISP के पास क्या है, एक इंटरफेस S1/1 है, उसके बाद एक S1/0 है, एक S1/2 है, एक S1/3 है और एक S1/4 भी है. यानी कि 5 इंटरफेस हैं. वो कहता है कि यार किसी भी रूट से कोई भी IP आ सकता है. गॉट इट द पॉइंट. तो कंट्रोल A, कंट्रोल C, आई एम जस्ट कम टू द ISP, CONFIG config T and then paste, then end WR. सेम एज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी मेरे पास क्या 2 ही हैं. तो आई एम डिलीट दिस. यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक ही एग्जिट पॉइंट है. गॉट इट द पॉइंट. यहाँ पे एग्जिट पॉइंट क्या है, एक ही है. तो जितने एग्जिट पॉइंट है सिर्फ उतना ही रूट देना है, और वो भी है S1/0 वाला.
कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहाँ पे अब डेस्टिनेशन नहीं, तो यहाँ पे एक एक सिंगल रूट से हो जाना है, CONF config and now paste, इंटर एंड WR। सेम है, यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ भी क्या है, 0 से कनेक्टेड हूँ, यहाँ भी 0 से कनेक्टेड हूँ, तो सेम ही कमांड चलनी है। So default routing में we don't require the destination information, we need only on source port, config T and WR। अब आप देखिए कि अगर मैं अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउटिंग चेक करता हूँ ISP पे एंड टाइप द शो IP ROUTE रूट, तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे आ रहा है S स्टार लिखा हुआ, गॉट इट, S स्टार। इंटर करते हैं और तो देखिए वो कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट राउटिंग आपकी हो रखी है कहाँ पर, इन इंटरफेसिस पर 0 1 2 3 4। बाकी जो C से हैं दैट इज़ अ फिजिकली कनेक्टेड इंटरफेस, तो ये हमने मैनुअली इंटरफेसिस पे IPs डाले हुए हैं। सेम है, अगर हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे क्लिक करा एंड नाउ टाइप द शो IP ROUTE रूट, देखिए यहाँ पर भी शो IP रूट करा है, तो वो यहाँ पे भी दो ही इंटरफेस आपको दिखा रहा है, सीरियल 0 और 1 पर। नाउ यू कैन ट्रांसफ़र द डेटा नाउ, कि अब क्या है कि अब यहाँ से यहाँ भी करूँगा तो भी डेटा ट्रांसफ़र होगा मेरा। नाउ यू कैन सी इस PC से यहाँ पे करा, डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, इस PC से इस राउटर पे भेजा ISP पे, डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अलाउड। यहाँ से यहाँ करा, सब चीज़ अलाउड है मेरी। तो फर्स्ट टाइम तो फेल होना ही है इसको। क्या बात है, ये सॉफ्टवेयर ना ज़्यादा बड़ा बना दो तो मर जाता है। एंड WR करा हुआ है, किस में? नहीं, अगर नहीं करा होता तो ये रूट्स कैसे आते? अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी होती तो ये रूट्स कहाँ से आते? राउटिंग तो यहाँ हो गई ना, यहाँ पे भी देखते हैं राउटिंग, शो IP ROUTE रूट, तो यहाँ भी स्टैटिक राउटिंग हो रखी है, कनेक्टेड विद द 0, तो S1/0 ही है हमारा। नाउ here to here, then here to here। सॉफ्टवेयर है ना, ज़्यादा बड़ा उसको सपोर्ट नहीं करता है, मतलब राउटिंग दिखानी थी, ये हो जाएगा आपका, आप लोग करना, छोटे पे करना, 3 ले लेना, ज़्यादा बड़ा मत करना। तो दैट इज़ कॉल्ड ए स्टैटिक के बाद डिफ़ॉल्ट राउटिंग। लेकिन गाइस अब मैं नहीं चाहता कि डिफ़ॉल्ट राउटिंग, तो मतलब है ना कि यहाँ पे गूगल, याहू, फेसबुक सब होंगे, सब एक्सेस हो जाएंगे, इससे तो सब कुछ अलाउड है ना। यानी कि पहले वाले में सिर्फ वही अलाउड था जो IP हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो पहले तो पर्टिकुलर नेटवर्क हो गया, इस वाले में क्या हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये तो प्रॉब्लम है ना कि या तो सब कुछ अलाउड। अब मैं डिसाइड करूँगा, डायनामिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि सोर्स, अब उसका डेस्टिनेशन से या ISP से कोई लेना देना। अब डायनेमिक राउटिंग क्या कहती है, भाई यहाँ से कौन बाहर जाएगा, लाइक कि मेरे पास ये मेरी B1 है, ब्रांच 1 B1। अब मैं कहता हूँ कि हेड ऑफिस से B1 में आशुतोष को जाना है, तो मैंने आशुतोष को दे दिया एड्रेस। अब आशुतोष कौन से रूट से जाएगा वो उसकी हेडेक है, गॉट इट द पॉइंट, वो आशुतोष की हेडेक है कि वो कौन सा रूट लेगा। तो डायनामिक में क्या है, वी डोंट डिफाइन द एग्जिट पॉइंट। यहाँ पर हम एक बाद में एग्जिट पॉइंट दे रहे हैं कि आपको S1/1 से जाना है या S1/0 से जाना है। अब हम क्या करेंगे, हम एड्रेस भी नहीं बता रहे, भाई आपको गेट नंबर 1 से जाना है तो 1 से जाओ, 2 से जाना है 2 जाओ, मुझे नहीं पता, मेरा पैकेट डेस्टिनेशन पे पहुँचना चाहिए। लेकिन स्टैटिक और डिफ़ॉल्ट राउटिंग में हम डेडिकेटेडली बता रहे हैं कि आपको पर्टिकुलर इस रूट से या इस एग्जिट पॉइंट से निकलना है।
तो देखिए स्टैटिक राउटिंग करा था तब भी एंड में हम S1/1 और S1/0 दे रहे थे, और डिफ़ॉल्ट राउटिंग में भी हम बता रहे हैं कि आपको पर्टिकुलर इस पोर्ट से बाहर होना है। लेकिन इन डायनेमिक राउटिंग हम कभी भी ये चीज़ नहीं बताते हैं। सो हाउ टू कॉन्फ़िगर द डायनेमिक राउटिंग? सो डायनेमिक राउटिंग में हम जस्ट कॉन्फ़िगर द RIP. So RIP is a routing information, RIP is a dynamic route distance vector routing protocol. The AD value is 120 and represented by R. मैं लास्ट क्लास में आपको ये बता चुका हूँ। सो हाउ टू कॉन्फ़िगर RIP राउटिंग? तो अगर आपको RIP राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है तो आई एम जस्ट क्लिक, सबसे पहले आई एम जस्ट रिमूव द AD वैल्यू, यानी कि रिमूव द डिफ़ॉल्ट राउटिंग, CONFIG config T, और यहाँ पे मैं आया, सबसे पहले मैंने क्या करा, इन राउटिंग्स को रिमूव कर दिया। क्लियर द पॉइंट? अब मुझे रिप राउटिंग करने से हम टाइप द ROUTR राउटर RIP रिप। मेरे पास रिप के दो वर्जन है, एक वर्जन 1 और एक वर्जन 2, बिकॉज क्योंकि हमारे पास में दो टाइप्स की IPs है, एक है क्लास फुल और दूसरा है क्लास लेस। अगर आप क्लास फुल करते हैं तो वो आपको सिर्फ क्लास, यानी कि रिप वर्जन 1 करते हैं तो आपको क्लास फुल ही इन्फॉर्मेशन डालेगा, यानी कि अगर आपने क्लास लेस IP भी यूज़ कर रखे हैं ना तो वो आपको क्लास फुल में ही आउटपुट देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ एक्यूरेट वही इन्फॉर्मेशन मिले IPs की जो मैंने कॉन्फ़िगर करे होते हैं, उसके लिए वी कैन यूज़ द रिप वर्जन 2। तो यहाँ पे पहले रिप वर्जन 1 अप्लाई कर रहा हूँ, तो राउटर रिप वर्जन 1। अब मुझे वो नेटवर्क डिसाइड करने जिनको मैं अलाउड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे NETWOR के नेटवर्क, तो नेटवर्क आईडी यहाँ पर यूज़ होती है। नेटवर्क, मेरे पास एक नेटवर्क है ये लैन वाला, जिसका नेट IP क्या है 10.0.0.0। इसके बाद मेरे पास एक नेटवर्क है, दो नेटवर्क हैं जो सीरियल पोर्ट पर हैं, 1.0.0.0, एक है 2.0.0.0। तो दीज आर द 3 नेटवर्क इज अवेलेबल। 10 चल रहा है जो हमारे RO का लैन है, ISP के साथ ये दो नेटवर्क कनेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे दो वायर लगी हुई हैं। उसके बाद एंड WR सेम है, आई एम जस्ट कॉन्फ़िगर इन ISP पे हम आते हैं। नाउ एंड यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये राउटिंग मुझे पहले रिमूव करनी पड़ेगी। सो नो 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 नो। अगर आपने एक तरफ राउटर वर्जन 1 चला दिया और एक तरफ राउटर वर्जन 2 तो भी कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम है, क्योंकि एक मल्टीकास्टिंग करेगा एक ब्रॉडकास्टिंग करेगा, यानी कि एक आपका क्लास लेस पे करेगा एक क्लास फुल पे करेगा। CONFIG config T। नाउ रिमूव दिस एंड नाउ ROUTER राउटर RIP RIP VERSION वर्जन 1 NETWOR के नेटवर्क। तो यहाँ पे नेटवर्क एक चल रहा है 1.0.0.0 जो कि हमारे रीजनल ऑफिस से कनेक्टेड है। एक नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है 2.2 वाला चल रहा है। एक नेटवर्क यहाँ पे हमारे पास चल रहा है 3 वाला जो कि हमारे B1 से कनेक्टेड है। एक हमारे पास 4 वाला नेटवर्क चल रहा है, एक हमारे पास 5 वाला नेटवर्क चल रहा है। तो दीज आर द 5 नेटवर्क इज अवेलेबल इन दिस लोकेशन। देन एंड WR, तो ये 4-5 कहाँ पे चल रहा है गाइस? सो एंड WR, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यू कैन सी कि 1 और 2 यहाँ पर चल रहे हैं, ये 3 पर है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये 4 पर है और ये 5 पर है। तो जो भी ISP के साथ कनेक्टेड हैं वो हमारे ISP के हैं। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पर तो क्या, यहाँ तो दो नेटवर्क ही चल रहे हैं। तो नाउ क्लिक CONFIG config T। Now remove the default routing first, then ROUTER router RIP RIP VERSION version 1, sorry router RIP version 1 NET network, so 3.0.0.0
जैसे मैं ये करूँगा ये नेबरशिप फाउंड करेंगे एंड NETWOR के नेटवर्क 11.0.0.0 then end WR, close it, come to this machine, CONFIG config, now no ROUTR router RIP RIP version 1 NET network, so यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है 12.0.0.0 and network is it 4.0.0.0 then end WR, then again I'm just come to this enable CONFIG config T and type the remove the default routing, so static routing हम पहले कर चुके हैं. Now the ROUTR router RIP RIP version 1 network is 5.0.0.0 and network is it 13.0.0.0. so देखिए यहाँ पे सारा गेम IPs का है जो मैं स्टार्टिंग से आपसे बोलता आ रहा हूँ. देन WR. नाउ चेक द शो IP ROUTE रूट. तो जैसे मैंने IP रूट करा तो अब देखिए वो बता रहा है कि राउटिंग RRR. तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 ये ISP के हैं. ये सारे आपको किसके थ्रू मिल रहे हैं? रिप के थ्रू मिल रहे हैं. 10 11 12 13. तो 5 तो इसका अपना है, C आ रहा है, और 13 भी इसका अपना है. बट 10 11 12 ये वाले रूट तो इसके है ही नहीं ना. तो ये किसके थ्रू मिल रहे हैं? R के थ्रू. अब यहाँ पे जो जो IPs आ रहे हैं उन सबसे आप कनेक्टेड हो. सेम है आप ये देखिए यहाँ पर आई एम जस्ट टेक द शो IP ROUTE रूट. तो देखिए यहाँ पे भी जैसे शो IP रूट करा तो देखिए यहाँ पे भी वो पूरी की पूरी टेबल बता रहा है. वो कह रहा है देखिए आपको यहाँ पर 10 11 12 13 ये मिल रहे हैं S1/0 और S1/1 दोनों पोर्ट्स के आ रहे हैं कि दोनों तरफ से आपको आ रहा है. यानी कि अगर अब आप यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र करते हैं लाइक हेयर टू हेयर, यार चला जाए भाई, सक्सेसफुल. नाउ कि इस मशीन का IP क्या है? दिस मशीन 11.0.0.2. आई एम जस्ट टाइप एंड डबल क्लिक and click on desktop, command prompt TRACERT t-shirt, the IP is 10.11.0.0.2. तो देखते हैं ये रूट कौन सा ले रहा है. तो क्या देखिए यहाँ पे ये जो अभी रूट ले रहा है तो उसने पहला पैकेट भेजा 10.0.0.1 पर. 1 के बाद उसने कौन सा ले लिया? 2 वाला रूट लिया है. यहाँ पे हमारे पास दो रास्ते हैं 2 से 3 पे. अब मैं अगर यहाँ पे भेजता हूँ लाइक 12.0.0.2 तो 12.0.0.2 पे इस बार देखिए उसने 1 वाला ले लिया. दो डेस्टिनेशन है, एक 1 है, एक इसका 12 है नीचे वाले का. तो कभी वो उस रूट को यूज़ कर रहा है, कभी इस रूट को यूज़ कर रहा है. दैट इज़ अ डायनेमिक राउटिंग. अब वो अपने अकॉर्डिंग रास्ता लेगा. अब देखिए पहले वो 2 से गया है तो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम 2 से भी जा सकता है, नेक्स्ट टाइम वो 1 से भी जा सकता है. इस बार ये 1 से चला गया. गॉट इट. तो वो अपने हिसाब से अब क्या करेगा? रूट सिलेक्ट करेगा कि आगे भी वो अपने आप से रूट सिलेक्ट लेगा. मुझे मतलब नहीं है. तो इसलिए स्टैटिक राउटिंग बेसिकली यूज फॉर द स्मॉल मीडियम साइज ऑफ नेटवर्क. अब यहाँ पे एक राउटिंग टेबल आप देखिए. नाउ आई एम जस्ट क्लिक. तो यहाँ पे देखिए राउटिंग टेबल देखिए, यहाँ पर वो आपको /30 दिखा रहा है क्योंकि हमने डायरेक्टली कनेक्टेड है. लेकिन उसके अलावा देखिए 385 यहाँ पर वो 880 दिखा रहा है, जबकि हमने यहाँ पर भी क्या है 30 वाले ही यूज़ करे हुए हैं. हमने यहाँ पर भी 30 वाले ही यूज़ करे हुए हैं. यहाँ तो यहाँ भी क्या है, ये भी क्या है, क्लास फुल दिखा रहा है, जबकि हम लोगों ने /24 यूज़ करा हुआ है. क्लास लेस इंफॉर्मेशन आ रही नहीं थी क्योंकि हम यहाँ पे राउटिंग भी कौन सी यूज़ कर रहे हैं? क्लास फुल वाली वर्जन 1. तो अब क्या करते हैं हम? रिमूव द राउटिंग और इनेबल द अनदर राउटिंग. तो लाइक अगर आपको रिप रिमूव करना है तो CONFIG config T एंड नाउ टाइप द ROUTE नो राउटर रिप. सिर्फ एक कमांड डालें, नो ROUTR राउटर RIP रिप. दैट्स इट. आपका रिप रिमूव हो गया. एंड RIP राउटर रिप, RIP रिप VER वर्जन 2
देन नेटवर्क, तो यहाँ पे जो नेटवर्क है हमारा 10.0.0.0 वाला नेटवर्क है। देन अगेन NETWOR के नेटवर्क इज 1.0.0.0 वाला नेटवर्क है। देन अगेन NET द नेटवर्क 2.0.0 वाला नेटवर्क है। नाउ यू कैन टाइप द एक और कमांड नो ऑटो समरी। ये कमांड से आपको एड ऑन करनी पड़ेगी जो आपको क्लास लेस इंफॉर्मेशन दे, क्लास फुल को रोके। देन एंड देन WR सेम एज आई एम जस्ट कम टू द ISP CONFIG config T and no ROUTR router RIP RIP, then ROUTR router RIP RIP VER version 2, then NET network 1.0.0.0 network 2.0.0 network 3.0.0 network 4.0.0.0 नेटवर्क 5.0.0। ये 5 नेटवर्क थे, पांचों नेटवर्क मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिए। देन नो ऑटो समरी, देन एंड देन WR सेम एज आई एम जस्ट कम टू दिस राउटर CONF config T no ROUTR router RIP RIP ROUTR router RIP version 2, network is 11.0.0.0 and NET network is 3.0.0.0, then no auto summary and WR, then come to this router. So gateway configuration है guys, it depends on the requirements कि आप किस requirements के according configure करते हैं। Now I'm just again come to the config and type the no router RIP। तो सबसे पहले हम अपना पहले वाली राउटिंग को डिसेबल कर रहे हैं। देन ROUTR राउटर RIP RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, उसका वर्जन 2 हम रन करना चाहते हैं क्योंकि हम क्लास लेस इंफॉर्मेशन भी देखना चाहते हैं। नाउ द नेटवर्क इज इट 12.0.0.0 एंड देन नेटवर्क इज 4.0.0.0, देन एंड देन WR। तो यहाँ पे मैंने एक कमांड नहीं चलाई, नो ऑटो समरी। तो अगर आप कमांड चलाना भूल जाते हैं ROUTR राउटर RIP RIP, अगेन दोबारा से आप उसी लोकेशन पे आइए। अगर आप कोई कमांड चलाना भूल गए तो कॉन्फिग टी में आइए, ROUTR राउटर RIP RIP एंड लाइक वर्जन 2, और देन यहाँ पे आके आप वो कमांड दोबारा से चला सकते हैं। देन एंड WR। तो अगर आप कोई कमांड भूल जाते हैं तो सेम वही प्रोसेस है आपको वहाँ पर आने का, कि अगर आप थर्ड फ्लोर पे कुछ भूल गए तो दोबारा से थर्ड फ्लोर पे जाके लेना पड़ेगा। नाउ CONFIG config T ROUTR router RIP no router RIP, then ROUTR router RIP RIP VER version 2, network is it 13.0.0.0 and then NET network 5.0.0.0, then no auto summary, then and then WR। नाउ चेक द राउटिंग टेबल। तो अगर हम अब राउटिंग टेबल देखते हैं तो हमें क्लास लेस इन्फॉर्मेशन भी दिखनी चाहिए, तो शो IP ROUTE रूट। तो अब आप देखिए यहाँ पे जब मैं राउटिंग टेबल देख रहा हूँ यहाँ पे, तो अब आप देखिए एक्यूरेट आपको /30 भी दिख रहा है। क्लियर द पॉइंट? पहले 30 नहीं आ रहा था लिखा हुआ, अब वो आपको यहाँ पे एक्यूरेट IP दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे 1,67 लाख अलाउड नहीं है, यहाँ 24 लगाओ, मतलब सिर्फ 256 ही अलाउड है। पहले 8 लग के आ गया था तो पूरा क्लास लेस दिखा रहा था, तो हमें यही नहीं पता लग रहा कहाँ तक के IPs हैं। अब 24 आ गया तो हमें पता लग गया 1100 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि 11.0.0.255 पे ख़त्म हो जा रहे हैं, उससे आगे का नेटवर्क कम्युनिकेट होगा ही नहीं। तो इस तरीके से आप अपनी राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इज इट क्लियर एवरीवन? सो हाउ टू कॉन्फ़िगर? टुडे वी हैव कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग, और चूँकि है डिफ़ॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करी है एंड रिप राउटिंग मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन करी है। सो थैंक यू गाइस, टुमारो वी हैव कवर EIGRP और OSPF राउटिंग इन अ सेम डायग्राम। तो OSPF के लिए डायग्राम चेंज होगा। सो इनफ फॉर टुडे या कंटिन्यू?